traditional testing manner with very little opportunity for children to display. अब इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट लेवल में टीचर जो है वो ट्रेडिशनल वे में जस्ट टेस्ट असेसमेंट लेता है स्टूडेंट की, इसमें कोई भी जो है एडवांस फॉर्मेलिटी यूज नहीं करता, जस्ट सिंपल आम जो ट्रेडिशनल टेस्ट होता है जैसे कि क्लास टेस्ट हो गया या मंथली टेस्ट होते हैं, तो उसमें वो उसको देखता है कि जो है ना स्टूडेंट की कितनी लर्निंग हुई है, और उसमें उसको इसमें टीचर की जो है खुद की भी लर्निंग होती है कि वो देख रहा होता है कि स्टूडेंट ने उससे क्या सीखा। सेकेंड लेवल में ये कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टूल्स which provide an opportunity for children to display a variety of strengths and knowledge. अब सेकेंड लेवल में क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को जो है ना वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है कि जो भी वो असेसमेंट उसकी कर रहा होता है उसको वो पहले तो जो है ना ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, जैसे कि अगर उसने स्टूडेंट की अगर उसने स्टूडेंट की ये देखनी होती है कि स्टूडेंट को राइटिंग स्किल कितने आ रहे हैं, कितने अच्छे हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए पहले तो ऐसे राइटिंग वगैरह या फिर कोई ऐसी मतलब रख देगा कि उससे पता चलेगा कि स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स किस तरीके की हैं। देन फिर आ जाता है लेवल थर्ड, assessment of child's learning and progress involves a variety of fair and objective assessment tools, including self-made tools based on theoretical knowledge and classroom experience that provide an opportunity for children to showcase a variety of। अब इसमें ये कह रहा है कि टीचर जो है लेवल 3 पे आके जो है ना लेवल 3 पे आके स्टूडेंट को जो है ना वो सेल्फ मेड टूल्स दे रहा होता है, यानी क्लासरूम में उसने जितने भी जो भी मतलब उसके एक्सपीरियंस हुए होते हैं या थ्योरेटिकल जो भी नॉलेज उसने सिखाई होती है स्टूडेंट को, वो उसको जो है ना उससे सेल्फ टेस्ट भी ले रहा होता है कि स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चंस कर लिए या ग्रुप बना दिए ताकि स्टूडेंट्स जब एक दूसरे से फिर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, इससे क्या पता चलता है टीचर को कि स्टूडेंट की क्लास में कितनी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज का जो लेवल है वो कितना है, अगर डाउन है तो वो क्यों है, और अगर हायर लेवल पर है तो उसमें ऐसी कौन सी खासियत है कि वो हायर लेवल पर जा रहा है। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है सर? जो रिटन फॉर्म में जो भी उसने सीखा होता है, रिटन फॉर्म में मींस क्या सीखा होगा उन्होंने? सर जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना हमें ऑब्जर्व किस तरीके से, तो हम पहले उसको रिटन फॉर्म में ही हम सीख रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वो प्रैक्टिकल का लेसन प्लान जो हम क्लास में चलाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी लर्निंग हुई है और हमारा जो है ना हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सही है। इसके लिए ये भी कहते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मेन मकसद ये है कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आपने कंटेंट में क्या पढ़ा है उस कंटेंट को हम असेस करते हैं सेल्फ मेड टेस्ट टूल के थ्रू। जो टीचर कंटेंट पढ़ाता है, कोई भी कायद-ए-आज़म है या जो है वो अल्लामा इकबाल है या जो भी इखलाकियात पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है, तो उनको जब वो जज करता है तो वो क्या करता है कि सेल्फ मेड टेस्ट, टीचर खुद एक टेस्ट तैयार करता है और जो उसने पढ़ाया है उस हिसाब से उन बच्चों को वो जज करता है, फिर टेस्ट लेता है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज हम कहते हैं कंटेंट नॉलेज को जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट में क्या है? Assessment of children's learning and progress involve a variety of fair objective assessment tools। सर ये तो सेम ही आ रहा है। हाँ, इसमें पहले लेवल 2 सेम आते हैं, फिर फोर्थ जो बनता है वो उन सारे बेस के ऊपर बनता है। जी, including self-made tools based on theoretical knowledge and classroom experience that provide an opportunity for children to display a variety of strengths and knowledge according accurately documents each child's progress and reports assessment data to present। सर ये सेम ही है प्रीवियस वाले लेवल की तरह ही तो है। हाँ सर, थोड़ा फर्क है इसमें। इसमें भी ये सेम चीजें जो है इसमें वो। बस जी,
सर इसमें ये लास्ट में ये कह रहा है कि एक्यूरेटली वो जो है ना डॉक्यूमेंट ले रहा होता है Each हर एक child's progress स्टूडेंट की and एक्यूरेट reports टेस्ट। assessment data to parents and professional staff। आखिर में ये है, इसको कहते हैं इवेल्युएशन, के इसमें इवेल्युएशन करेगा। इसे जो पहले 3 स्टेजेस हैं, सिर्फ टीचर असेस करता रहता है और रिपोर्ट बनाता रहता है। फोर्थ में इन्होंने ये सिर्फ ऐड किया है कि अब टीचर जो है उन जो उन्होंने टेस्ट लिए हैं उनको इवेल्युएट करेगा कि मैंने ये टेस्ट लेने के बाद इस बच्चे की परफॉर्मेंस को इस तरह से इवेल्युएट किया है, इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इस बच्चे में जो है ना वो इस जगह पे कोई खामी है या ड्रॉबैक है या कोई भी फ्लॉज है या कोई भी उसमें जो है वो स्लो लर्नर की कोई भी चीज है, तो वो उसको इवेल्युएट करेगा और उसकी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए सही है। और 5.4 किसका है? सर पता नहीं 5.4 किसका है। सर हम 3 स्टूडेंट थे सर। हाँ तो आपका ये रहता है ना एक 5.4। जी सर 5.4 है प्रोवाइडिंग फीडबैक। हाँ मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है सर। प्रोवाइडिंग फीडबैक, बेसिक फीडबैक, इसमें फर्स्ट लेवल में है प्रोवाइड बेसिक फीडबैक टू चिल्ड्रन इन अ जनरल वे विद इन क्लास एंड रिटन वर्क। उसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा फीडबैक जो होगा फाइनल वे वो रिटन में होगा। रिटन में जो स्टूडेंट एग्जाम देगा उसके बाद वो फीडबैक टीचर उसको देगा फाइनली, किसने फाइनल रिजल्ट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम रिटन फॉर्म में देते हैं। ये फीडबैक हम क्यों कहते हैं फीडबैक? सर ग्रेड दिया जाता है ना, रिजल्ट दी जाती है, जैसे एनुअल या सेमेस्टर में लास्ट में रिजल्ट दी जाती है, पूरी परफॉर्मेंस को शो किया जाता है। सही है, ठीक है। सेकंड लेवल में क्या है? सही है सर। जी जी। सेकंड provide children with in class feedback that is sometimes specific and constructive. Written feedback in also starting to because constructive and specific. Become constructive and specific। कंस्ट्रक्टिव एंड स्पेसिफिक जी। इसमें चिल्ड्रन को फीडबैक दी जाती है, वो समटाइम स्पेसिफिक मींस एक मखसूस टीचर की रिटन फॉर्म में टीचर देता है एक खास उसमें स्टूडेंट को। सही है, चलिए सही। मैं तो आपको बता देता हूँ इसके बारे में। प्रोवाइडिंग फीडबैक का मतलब है जब आप असेस करते हैं बच्चों को, तो बच्चों को हम उस वक्त फीडबैक देते हैं। फीडबैक का मतलब है कि हम उनको उसी वक्त जो रेस्पॉन्स वो दे रहे हैं उसको हम बता रहे होते हैं कि आपने ये काम सही किया है, आपने ये जवाब सही दिया है, आपने ये जवाब गलत दिया है, आपने इसको एक्स्ट्रा लिख दिया है, और ये आपके जो है मिसकंसेप्शंस हैं। तो टीचर वहां पे क्लास में ही उनके काम को जज करके फीडबैक दे देता है। तो असेसमेंट के बाद फीडबैक का देना लाजमी है। थर्ड में है कि प्रोवाइड्स कंसिस्टेंटली स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू चिल्ड्रन विद क्लास एंड ऑन रिटन वर्क। सेम यहाँ पे आता है, उसी को ही वो रिपीट करता है। और फोर्थ में है कि प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद कंस्टेंटली स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, coaches children to engage in objective self-assessment and monitor their progress and towards achieving personal goals। यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे इनका लेवल जो है टीचर का बढ़ जाता है। provides children with consistently specific and constructive feedback। consistently का मतलब है कि टाइम टू टाइम जिस रिदम से वो चल रहा है उस तरह से उनको वो फीडबैक दे रहा है, और फीडबैक उसका कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि बच्चा उस पर दोबारा काम करेगा तो वो खुद काम कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि खुद जो इसमें पावर आ जाए बच्चे में वो काम करने के लिए सेल्फ असेसमेंट कर सकेगा सर जी। और कोचेस चिल्ड्रन टू एंगेज इन ऑब्जेक्टिव। अब कोचेस का मतलब है कि अब उसको इस तरह से कोच करेगा, समझाएगा, गाइड करेगा, और ताकि जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो एक तो अचीव हो जाएंगे सेल्फ असेसमेंट की तरह,
एंड मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस। जो बच्चा है वो खुद को जो है वो जज करेगा, अपनी प्रोग्रेस को देखेगा कि किस तरह से मैंने जो है वो जितना भी टाइम इसमें जो है वो स्पेयर किया है वो इफेक्टिव था या नहीं था। तो ये हमारा एक जो है 5th ऑब्जेक्टिव था जो हमने यहाँ पे टॉपिक क्लियर किया स्टैंडर्ड का 5th स्टैंडर्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस कंटीन्यूअस असेसमेंट। हाँ, फॉर्मेटिव का मतलब है कि कंटिन्यूअस, और हम वो ड्यूरिंग द क्लास लेते रहते हैं कि 2 मिनट पढ़ा लिया हमने और हमें लगा कि बच्चों के जो फेसेस बता रहे हैं कि वो चीजें क्लियर नहीं है, क्लियर भी नहीं है और क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पा रहे, तो एज ए टीचर हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि स्टूडेंट्स के फेसेस बता रहे हैं कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। फिर टीचर उस वक्त कुछ क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू द टॉपिक और वहां पे रेस्पॉन्स आते रहते हैं, तो उस रेस्पॉन्स से टीचर अंदाजा लगाता है कि बच्चों को वाकई ये चीज समझ में नहीं आ रही और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है। फिर उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करता हुआ टीचर वो आगे बढ़ता जाएगा। फिर आखिर में हम जो समेटिव असेसमेंट लेते हैं। तो इस स्टैंडर्ड की जो अब समरी हम बनाते हैं या आप भी भले लिख लें, उसमें भले लगा दीजिएगा कि असेसमेंट हम जो करते हैं सबसे पहले वो करते हैं जो हमने पढ़ाया है उस चीज को, लेसन हमने पढ़ाया है चलाया है उन चीज को जो 40 मिनट्स का, तो उसके बाद हम बच्चों को असेस करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, और जो नेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्लासरूम की क्या पोजीशन है और स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो कैसा रहा। तो मुख्तलिफ चीजें एज ए टीचर हमें जहन में होती हैं। फिर हम उन चीजों को असेस करते हैं, देखते हैं कि मेरे लेक्चर में तो कोई कमी नहीं थी या मेरे कंटेंट में तो कोई कमी नहीं थी, मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज में तो कमी नहीं थी, क्योंकि मुझे बच्चों की लर्निंग करवानी है। तो उस लर्निंग को तो हम तो एज ए टीचर समझ लेते हैं कि भाई मैंने इनको सारी नॉलेज इम्पार्ट कर दी है, मगर वो नॉलेज कितनी स्पेसिफिक थी, कितनी मीनिंगफुल थी, कितने काम की थी, क्या रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स के जो है वो वहां पे नजर आ रहे थे, तो उनको हम असेस करते हैं टाइम टू टाइम। अब असेसमेंट का जो फेज है वो बहुत बड़ा फेज होता है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपने एज अ सब्जेक्ट भी आपने इसको पढ़ा होगा कि जैसे इवेल्युएशन असेसमेंट या मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, ये एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। हाँ, तो इसको मीन्स यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे शामिल कर लिया है कि टीचर के जहन में वो पूरा सब्जेक्ट जहन में हो कि ये किस तरह से जो है मेजरमेंट की जाती है स्टूडेंट की, किस तरह से उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, किस तरह टेस्ट उनके जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, किस तरह से टेस्ट उसके सब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, और इन टेस्ट में हम कौन सी डोमेन्स यूज करते हैं, कौन सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम रखते हैं। तो ये सारा एक जो है वो कलेक्टिवली हम फेज इसमें यूज करते हैं और बच्चों को हर तरह से असेस करते हैं ताकि टीचर की तरफ से कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहे कि मैंने बच्चे को गलत जज किया, मैंने बच्चे को गलत ऑब्जर्व किया, या मैंने जो टेस्ट कंडक्ट किया वो इतना इफेक्टिव नहीं था, या जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया वो इतना जो है वो फॉर्मल नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको मालूम हो, और ये एक स्टैंडर्ड है नेशनल लेवल पे कि नेशनल लेवल पे जितने भी टीचर्स हों उन टीचर्स में सारी स्किल्स हों, इन स्किल्स को वो अप्लाई कर सकें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां जहां वो पढ़ा रहे हैं, कि टीचर को असेसमेंट के हर फेज से जो है वो क्लियर होना चाहिए कि असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह से हम जो है बच्चों को असेस करते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हम टेस्ट स्केल्स यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फिजिकल एजुकेशन अगर आप वहां पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को फिजिकली देख रहे हैं तो वहां पे बच्चों को कैसे असेस करेंगे। एक सब्जेक्ट होता है स्पेशल एजुकेशन, आपने वर्ड भी सुना होगा, जिसमें जो है वो नाबीन बच्चे, स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उनको भी असेस करना होता है। अब जाहिर है कि आप एज ए टीचर अगर स्पेशल एजुकेशन में आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है तो उन बच्चों को भी असेस करना होता है, वहां पे भी हम असेसमेंट यूज करते हैं। तो वहां पे हमें कौन सी स्किल्स चाहिए तो भी हमें एज ए टीचर मालूम हो। अगर हम मेडिकल में पढ़ा रहे हैं और मेडिकल के टीचर हैं तो वहां पे भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चों को थ्रू प्रैक्टिकल, तो वहां पे हमें किसी बच्चों को असेस करना है
तो हम सिर्फ असेसमेंट को यहाँ पे नहीं लेके आएंगे कि सिर्फ क्लास में हमने जो है वो 2 क्लास का जो है वो पढ़ा लिया, 3 का पढ़ा लिया, 4 का पढ़ा लिया, उसको असेस कर लिया। एज ए टीचर हमें हर तरह की असेसमेंट हो, चाहे हम मेडिकल फील्ड में हो, चाहे हम इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे हम कॉमर्स की फील्ड में हो, चाहे हम खुद टीचिंग की फील्ड में हो, चाहे हम जो है वो स्पेशल एजुकेशन में हो, हम फिजिकल एजुकेशन में हो, जहाँ जहाँ पे भी हमें असेसमेंट की जो है वो करनी पड़े, तो हम उस हिसाब से वहां पे वो असेसमेंट यूज करेंगे। तो इस सर क्लास को असेसमेंट हम के टाइप्स, जी सर असेसमेंट के टाइप्स कितने हैं? सर असेसमेंट के टाइप्स 2 टाइप्स ये अहम हैं जो हम पढ़ते हैं कि एक है फॉर्मेटिव, एक है समेटिव। ये असेसमेंट के टाइप्स हैं। बाकी असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं उसको हम कहते हैं के टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू हम असेस करते हैं। तो जो टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं वो आपके सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, क्राइटेरियन जो रेफरेंस पढ़ा ये भी आते हैं, नॉर्म्स भी आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, ये सारे उस टाइप ऑफ टेस्ट में आ जाते हैं कि टेस्ट हम किस तरह कंडक्ट करेंगे, उस टेस्ट के थ्रू हम करते हैं, हमने असेस किया है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं कि असेस करना थ्रू दी टेस्ट, थ्रू दी मेजरमेंट, थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट, थ्रू दी टूल्स। ये सारे हम वर्ड्स यूज करते हैं चीजों को असेस करने के लिए। और असेस के टाइप्स ये 2 हैं सिर्फ, उसके अलावा जो असेसमेंट के टाइप के टेस्ट हैं, टेस्ट के अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। जी हाँ, डायग्नोस्टिक, हाँ हाँ, डायग्नोस भी करते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। और जो सर लेसन प्लान चलाने से पहले जो मोटिवेशन करते हैं तो उसका भी वो मोटिवेशन हम करते हैं, हाँ रिफ्रेशमेंट वो भी सही है, बिल्कुल सही है। तो ये मीन्स वो भी हाँ, तो इसको भी हम फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं क्योंकि हम उस पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं, उसको उस वक्त के लिए ले रहे हैं। फॉर अ स्पेसिफिक स्किल को मेजर करने के लिए हम वो यूज करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, आई होप सर सही आप किया सब ने, हाँ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा जो आपने जो है ना वो इस चीज को थैंक यू सर। रिप्रेजेंट किया। सर मेंटली आप नहीं थे क्योंकि ग्रुप 1 की थी आज, लेकिन हाँ आपने कहा हाँ, बस नहीं थे तो अब क्या करें, उसको जो है हम जाहिर है उसका वो पनिश कर देंगे मार्क्स के हवाले से। और आप लोग भी फुली प्रिपेयर रहो कि मैं भी अगर कोई ग्रुप नहीं हो तो नेक्स्ट जो है वो दे सकता है। और कल तो शायद क्लास सर नहीं है जी। सर अब हमारे जो हैं स्टैंडर्ड्स रह गए जो 3rd और 4th, ये कवर कैसे होंगे? वो मैं खुद करा दूंगा खुद ही। ओके सर। हाँ, सर वालेकुम सलाम। सर आज हमारी प्रेजेंटेशन थी लेकिन सर हम लाइट के इशू की वजह से हमने लेट ज्वाइन किया था और स्टैंडर्ड 4-5 पर थे फिर आप, इसीलिए अच्छा, हमने। तो आप अकेली हैं या जो आपके साथ 2 और भी हैं वो भी हैं अभी मौजूद? नो सर, वो उन फायदा से मैंने बात की तो वो कह रही है हमारी हाँ लाइट नहीं है तो वो नहीं दे रही अभी, और वो कह अच्छा, रही इतनी बात इत्तेकाफ नहीं चलो होगी। नेक्स्ट में जो है आप तीनों तैयारी करके फिर जो है वो जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो हम आपसे ले लेंगे, मगर प्रेजेंट सर करें कि बिफोर द क्लास आपस में वो डिस्कस करें कि आज हम जो है वो इनवाइट कर रहे हैं खुद को। और अगर किसी के साथ मसला है तो फिर भले वो नेक्स्ट जो हमारी क्लास हो उसमें दे सकता है, मगर कोशिश करें कि तीनों हो तो वो अच्छा रहेगा, सारे जो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। सर जी सर सर जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर बहुत से लोगों को इशू है कि वो इत्तेकाफ में बैठ रहे हैं, मतलब कि ना लास्ट के 10 दिनों में। अच्छा, चलें तो अगर वो सर आप स्टाफ में बैठ रहे हैं तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। वो अपना जो है वो सेंड कर दें ग्रुप पे कि ये ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, ये एतकाफ में बैठते हैं। फिर अगर उसका जो 1 या 2 पॉइंट कम हो जाते हैं उसके, तो फिर हम देखेंगे ईद के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम उससे वो कर लेंगे। बाकी हमारा जो काम वो कंटिन्यू होगा। ओके सर। जो भी एब्सेंट में भी हो जाते हैं इसका एतकाफ की वजह से, तो वो भले अपने ग्रुप में अपना रोल नंबर वो है वो लिखते हैं। ओके सर। ठीक है,
और इसकी पिक आप लोग ले लें जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे, और जिन्होंने अभी सुना या जिनको क्वेश्चंस हैं इस असेसमेंट के चैप्टर के हवाले से, तो वो भी भले जो है वो क्वेश्चंस सारा लिख के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तो फिर मैं इन सब के जो है सवालात के जवाब में दे दूंगा, और इस तरह से मीन्स हमारी लर्निंग हो जाएगी और टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। मकसद हमारा यही है कि ये सारा काम करने के बाद हमारी जो है वो लर्निंग हो जाए, हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या इस स्टैंडर्ड में था। और अगर कोई स्टूडेंट रह गया है, किसी का रोल नंबर नहीं आ रहा उस प्रेजेंटेशन में, तो भी वो उसमें किसी न किसी में ऐड हो सकता है। जैसे आज कोई मिसिंग था, तो अगर किसी का हो विलिंग तो वो उसमें ऐड हो सकता है। जी सर कल क्लास नहीं होगी? हाँ, कल वैसे तो आपकी क्लास नहीं है, मगर मैं फ्री हूँ। अगर आप लोग फ्री हैं तो फिर हम भले कल ही ले लें, क्योंकि आपकी एक क्लास मंडे को होती है और 2 क्लास आपकी होती हैं थर्सडे और फ्राइडे को। और अगर आप फ्री हैं या किसी की क्लास नहीं है तो भले हम ये ले सकते हैं कल ही। सर भले ले लें, कोर्स आगे चले ना, हम भले पीछे रह भले जाएंगे। ठीक है, अगर सब लोग अग्री हैं तो हम कल क्लास इंशाल्लाह ले लेंगे सेम टाइम पे। जी सर फ्री हैं हम। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह।